द कास्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे कि मैंने वेब पेज बनाया, एक वेब पेज बनाया तो उसमें फॉर्मेटिंग डाली है, ओके। अब जब मैं वेबसाइट बना रही हूँ तो एक वेब पेज, दूसरा वेब पेज, एन नंबर ऑफ द वेब पेज आई हैव टू मेक, ठीक है। एंड इफ आई एम मेकिंग द वेबसाइट फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑल द वेब पेज शुड बी इन आइडेंटिकल फॉर्मेट, मीन्स एक सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे ना। जैसे H1 है तो सभी जगह H1 का मीन्स हेडिंग का कलर सभी जगह सेम होगा, पैराग्राफ का अलाइंसमेंट सभी जगह सेम होगा, मीन्स एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना सभी पेजेस में। तो अब जितने भी पेज, सपोज मैंने 50 पेजेस बनाए, तो पूरे 50 पेजेस में अगर मैंने H1 का फॉर्मेटिंग सेट करना है, तो H1 का फॉर्मेटिंग सेट करते 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 हर 50 पेज में मुझे फॉर्मेटिंग लिखनी पड़ेगी H1 की। तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं कि एक कास्केडिंग स्टाइल शीट बनाते हैं, और जितने भी पेजेस बनाते हैं वो सारे पेजेस में उस कास्केडिंग स्टाइल शीट को लिंक कर लेते हैं, ठीक है। लिंक कर लेते हैं, इसका मतलब वहां से उसको यूज कर लेते हैं। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट के मीन्स यू कैन से इट डिस्क्राइब्स how HTML, you can write this, how HTML elements are to be displayed, are to be displayed on the screen. Means appearance of the your page, और के जो भी टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, अगर किसी को भी पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्मिटी में देना है हमें तो ऐसा, ओके। अब इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्टर, then curly braces, then in the curly braces property, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन साइन लगाते हैं, देन वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ये होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मुझे और प्रॉपर्टीज लगानी है तो मैं सेमी कॉलन लगा करके दूसरी प्रॉपर्टी लगाती हूँ। एक प्रॉपर्टी लगानी है तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से काम हो जाता है, तो फिर सेमी कॉलन नहीं लगाना। मीन्स अगर मुझे दो प्रॉपर्टीज एक सेलेक्टर पे लगानी है, तो 3 4 जितने भी, तो फिर मैं उनको सेपरेट करती हूँ। मीन्स ईच प्रॉपर्टी विल बी सेपरेटेड बाय दी सेमी कॉलन, और प्रॉपर्टी की वैल्यू देने के लिए कॉलन यूज करते हैं, ऐसे, ठीक। इसको बोलते हैं, अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मुझे हेडिंग H1 का करना है, H1 देन कर्ली ब्रेसेस। अब H1 में मुझे क्या क्या करना है, जैसे मुझे उसका कलर COLOR, कॉलन, ब्लू, येलो, येलो डालते हैं, बुक में येलो है, येलो, देन सेमी कॉलन। अब मुझे उसका फॉन्ट साइज पे वर्क करना है, तो देन फॉन्ट साइज। वैसे H1 की फॉन्ट साइज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि H1 तो ऑलरेडी हेडिंग है ना, उसकी फॉन्ट साइज तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि इतनी ही रखनी है। बट स्टिल अगर मुझे H1 की फॉन्ट साइज चेंज करनी है, देन आई कैन गिव ओवर देयर 11 px, मीन्स 11 पिक्सल्स, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पर ये देते हैं। अब देखो, दो नहीं 3 टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ CSS, मीन्स 3 तरीके से मैं CSS यूज कर सकती हूँ। फर्स्ट इज इनलाइन, सेकंड इज एम्बेडेड, सेकंड इज एम्बेडेड, और इंटरनल।
यूजुअली ये ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज ये आती है, इंटरनल CSS। देन थर्ड वन इज एक्सटर्नल। अभी इनलाइन में क्या करते हैं, जहां पे भी HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं बस उसी को अप्लाई करते हैं, नथिंग एल्स। और उसमें कुछ स्टाइल शीट और ये ऐसे कोई टैग वगैरह सच यूज नहीं करते। उसके अंदर सीधे सीधे मतलब केवल एक स्टाइल टैग के अंदर जो भी हमें यूज करना है वैसे करते हैं। सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। एम्बेडेड के अंदर क्या होता है, यूज्ड इन सिंगल डॉक्यूमेंट, और पेज, सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज, इट कैन अफेक्ट ऑल दी एलिमेंट्स। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये हम करके देख लेते हैं। टेक्स्ट फाइल को हमेशा .txt से सेव करेंगे। यहाँ पे HTML शुरू कर लेते हैं। HTML हेड, टाइटल, embedded CSS, टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। सीक्वेंस यही होता है, ऊपर लाइन में क्लोज करो, नीचे लाइन में क्लोज करो, डजंट मैटर। बॉडी स्टार्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ओके, अब मैं यहाँ पे CSS यूज करती हूँ। देखो एम्बेडेड CSS यूज करने के लिए वी हैव टू यूज दी स्टाइल टैग इन दी हेड। ओके, तो अब यहाँ पे जो मैंने ये हेड बनाया है, यहाँ पे हम लगाएंगे स्टाइल टैग, which tag we are using for the CSS, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग स्टार्ट किया, अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे जितने भी स्टाइल्स हमको वहां पर यूज करनी। अगर मुझे सिर्फ H1 की स्टाइल यूज करनी है तो H1, ठीक, ये H1 की स्टाइल। और एज ए सेलेक्टर मुझे लिखना है तो इसका टैग नहीं बनाना है, H1 देन कर्ली ब्रेजेस। अब मुझे जो भी इसका एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज करनी, लाइक कलर, तो कलर की वैल्यू जैसे मैंने दिया यहाँ पे रेड, ओके, एंड देन सेमीकोलन लगा देते हैं, सेमीकोलन, यस, ठीक। अभी मुझे अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी देनी है तो भी मैं यहाँ पर इसी सेलेक्टेड कर्ली ब्रेसेस के अंदर दूंगी, ठीक। ये मैंने दिया है H1 का हेडिंग, ठीक। अब इसी तरीके से एक दो और इसमें एक ही साथ, इफ आई वांट टू गिव इन लाइन में, ओके, जैसे ये H1, अब मैं एक और सेलेक्टर यूज करवा, जैसे H3, अब उसका हमने कलर दे दिया ग्रीन, ठीक, ऐसे। इट मीन्स अब ये मैंने स्टाइल टैग यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ। हेड क्लोज होने के पहले मुझे स्टाइल टैग क्लोज करना पड़ेगा। ये हेड क्लोज, स्टाइल टैग, बॉडी। अब इस बॉडी में जहां जहां पे भी मैं H1 लगाऊंगी, H1 स्टाइल शीट, ये H1 क्लोज, ठीक। अब और सपोज करो ये वाला जो मैंने लिखना है ये मैं H3 में लिखती हूँ, H3, ठीक।
फिर अगेन ये हेडिंग जो मैंने लिखा H3 क्लोज। अभी और दूसरे जितने भी मैं H1 H3 जितने भी मैं लगाऊंगी वो सब सेम फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। इसको बोलते हैं इनलाइन एम्बेडेड, मीन्स विद इन द पेज ओनली। मैंने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर CSS को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग के लिए सेलेक्टर बनाया H1 और H3 का फॉर द फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब मेरे इस पेज में मैं जहां जहां भी H1 H3 यूज करूंगी वहां पे ये सब अप्लाई होना चाहिए। सी कौन सा CS है, एम्बेडेड CSS डॉट HTML। अच्छा, यहाँ तो हम इसको HTML से ही सेव करेंगे, मगर जब हम एक्सटर्नल बनाते हैं ना तब फिर उसको डॉट CSS से सेव करते हैं। विल एग्जीक्यूट इट, देखते हैं। ये देखो, H1 के जो जो भी हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली रेड है और जो H3 के हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनलाइन सॉरी एम्बेडेड CSS। ना अभी हम CSS क्लास सेलेक्टर पढ़ रहे हैं। CSS क्लास सेलेक्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग में अगर कोई हेडिंग लगा दिया है H1, ठीक है, तो अब मैं डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी H1 यूज करूंगी तो सभी हेडिंग सभी H1 पर ये सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जबकि मुझे कुछ सेलेक्टेड हेडिंग पर ही ये फॉर्मेटिंग डालनी है या कुछ सेलेक्टेड हेडिंग पर मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं डालनी है। तो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी विल डू, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे। अब वो कैसे करना होता है, देखो यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर ही जो मैंने ये बनाया, जैसे सपोज मैंने बनाया H1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगी इसको नेम दे दूंगी डॉट सपोज डॉट इंट्रो। ठीक, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर टेक्स्ट अलाइंज, इसका भी कर देते हैं टेक्स्ट अलाइंज, टेक्स्ट पहले ये देखो इंट्रो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया H1 को इंट्रो। ठीक है, और स्टाइल टैग में मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैं अब जहां जहां भी इसे यूज करना चाहती हूँ, जैसे इस H1 में यूज करना चाह रही हूँ ना, तो यहाँ पे आई विल राइट क्लास इक्वल्स टू डबल कोट्स में उस क्लास का नेम मीन्स इंट्रो दिया था। ठीक, मीन्स इस H1 में मैंने इंट्रो को यूज किया, तो इंट्रो में कौन सी फॉर्मेटिंग है, कलर रेड। अब मैंने यहाँ पे ये H1 क्लोज किया, ये H2 क्लोज किया और ये थर्ड वाले H1 में डाल देती हूँ H1 डॉट सॉरी H1 क्लास इक्वल्स टू इंट्रो। ठीक, 3 H1 है मेरे यहाँ पे, 3 H1 मैंने यूज किए हैं, बट मैंने सिर्फ 2 H1 में ही ये फॉर्मेटिंग डाली है। ओके, अब देखो एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो ये तो उल्टा हो गया। एक मिनट ओके, H1 डॉट इंट्रो कलर रेड, तो H1 स्पेलिंग थी INTRO, हाँ
ये मिस्टेक हो गई, INT मेरे इसका R ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। यस R, यहाँ पे H1 और यहाँ पे H1। यस सेव, अब देखो रिफ्रेश। ठीक, तो मैंने जिस भी H1 में, देखो इस सेकंड वाले H1 में मैंने इंट्रो को अप्लाई नहीं किया तो इट इज एस्केप्ड, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ओके, बट मैंने फर्स्ट वाले H1 और सेकंड वाले थर्ड वाले H1 में यूज किया तो यहाँ पे यूज हुआ, तो दैट इज ठीक है, क्लियर। मीन्स अगर मुझे यहाँ